तपस्वी का जीवन जो जीता है उस व्यक्ति का अन्न भी सात्विक होता है, मन भी सात्विक होता है। सात्विक यानी सुंदर, सात्विक यानी पवित्र, सात्विक यानी शुद्ध, सात्विक यानी निर्मल। तो आहार शुद्धौ सत्व शुद्धि ही। इसलिए हम लोगों से कहा गया सात्विक आहार लो और संयमित आहार लो, दोनों चीजों पर जोर दिया गया। क्या क्या? नंबर 1 सात्विक आहार और नंबर 2 संयमित आहार। तो अगर हम लोग आहार सात्विक लेंगे पर अगर ज्यादा खाएंगे, बहुत ज्यादा खाना अगर शुरू कर देंगे तो वो भी हमारे लिए घातक बन जाएगा। अति सर्वत्र वर्जयित, अति तो हर चीज की त्याग करने जैसी होती है। वो कहते हैं ना, एक व्यक्ति होटल में गया था खाना खाने के लिए और होटल के बाहर में लिखा हुआ था, अंदर आइए खाना खाइए, बिल की चिंता मत कीजिए, आप खाइए, बिल का भुगतान आपके बेटे पोते करेंगे। अब कहते हैं कि एक युवक घुस गया, 40 साल की उम्र हो गई, बोले तो मेरे तो शादी नहीं हुई, बेटा पोता कहां से चुकाएंगे, चलो माल ठोक के आता हूं। होटल में गया और जितने तरह के आइटम थे सारे आइटम एक साथ मंगवा लिए, ऑर्डर दे दिया और जम के धाप के गले तक भर जाए इतना माल ठोक ठोक के खाया, क्योंकि फोकट का खाने को मिल रहा है। दुनिया में ज्यादा बीमारियां घर का खाना खाने से नहीं बढ़ती, फोकट का खाना खाने से बीमारियां बढ़ती है। क्योंकि घर का जब खाना खाता है तो आदमी संयमित ही खाता है, बाहर का फोकट का खाना मिले तो आदमी डट डट के टिकाता है, ओवरलोडिंग करते हुए टिकाता है। तो टिका लिया, माल पर माल टिका लिए, जम के टिका लिया, और जैसे ही वो हाथ धोने लगा कितने में ही 2300 रुपये का बिल आ गया। बोले 2300 रुपये? बोले भाई साहब बिल काहे का? बोले 2300 रुपये का बिल। बोले यहां पर लिखा हुआ है ना कि आप खाइए, बिल का भुगतान आपके बेटे पोते करेंगे, तो फिर मेरे बेटे पोते आएंगे उनसे बिल का भुगतान लेना। तो बोले मैनेजर साहब से मिल लीजिए, वही आपको बताएंगे इसका जवाब। तो और वो व्यक्ति जाता है, बोले कि ये कौन सा तरीका हो गया, बाहर लिखा हुआ है फोकट का माल खाइए, मुफ्त में खाइए, और आपने 2300 रुपये का बिल दे दिया। बोले भाई साहब ये बिल आपने जो खाया है ये उसका नहीं है, आपके बाप दादे जो खा कर गए थे ये भुगतान, ये बिल उसका है, उसका भुगतान करके जाइए ताकि आने वाली पीढ़ी आपका भुगतान कर सके। एक्स्ट्रा खा खा कर हमने अपने आप को असंयम की तरफ लेकर गए, और उसी के चलते हमारा सात्विक आहार भी राजसिक और तामसिक आहार की तरफ बढ़ता चला गया, वो तामसिक बनता चला गया और हम अंदर से दूषित होते चले गए। रोग, कहते हैं कि रोगों की मूल जड़ पेट है, और पेट खराब होता है असंयमित आहार से, दूषित आहार से हमारा पेट खराब होता है। इसलिए पेट को अगर ठीक कर लो तो समझ लो धुरी हमारी ठीक हो गई, तो सारा पहिया अब ठीक चलना शुरू हो जाएगा। इसलिए पेट पर संयम, किस पर? तो पहला संयम पेट पर। सात्विकता की शुरुआत कहाँ से? तो बोले पेट से अपने सात्विकता की शुरुआत करो, क्योंकि हम जो खाते हैं ये उसकी थैली है, पेट उसकी थैली है, पेट कुआं है, ये भंडार है जो हमने डाला यहाँ जाके गिरा। अब यहीं से ही सारा रस और सारे जो भी हमें ऊर्जा मिलनी है, हमें जो पौष्टिकता मिलनी है, जो शक्ति मिलनी है, वो सब इस पेट से ही संचारित होने वाली है। इसीलिए कहते हैं सात्विक अन्न, सात्विक भोजन लीजिए। अब हम समझते हैं सात्विक भोजन किसे कहेंगे। तो मेरी समझ से वो भोजन सात्विक भोजन कहलाएगा जिसमें नंबर 1 किसी भी जीव जंतु का रक्तपात न किया गया हो, वो भोजन सात्विक भोजन कहलाएगा। भला कोई व्यक्ति
अगर किसी पशु का कत्ल करके उसे हलाल करके अगर उसके मांस का भोजन कर रहा है, तो केवल इस बात से सोच लीजिए कि किसी ने पशु का कत्ल किया, ऐसा करने से उसे सुख मिला कि पीड़ा पहुंची? क्या मिला है? पशु को पीड़ा पहुंची, और शायद इतनी ज्यादा पीड़ा पहुंची कि उस पीड़ा से बढ़कर और कोई पीड़ा होती नहीं है। ऐसी मर्मांतक पीड़ा से गुजरने वाला वो जीव, और उससे मिलने वाला जो हमें आहार है, उसका जो आहार मिला है, वो आहार अब भला हमें सात्विकता कैसे दे पाएगा? हमारे मन की धाराओं को, हमारे मन की तरंगों को, हमारे हृदय की तरंगों को वो फिर सात्विकता कैसे दे पाएगा? पीड़ा से तो अंदर क्रूरता का ही जन्म होता है, भीतर में दया और करुणा का जन्म नहीं हो सकता। हमने किसी का खून बहाया, मांस खाया, मैं तो समझा देता हूं कि भाई आज अगर तुम किसी एक गाय को काट कर, किसी भैंस को काट कर अगर तुम मांस खाओगे तो वो तुम्हें केवल एक दिन पोषण देगी, पर अगर तुम केवल उसका दूध पियो, वो बेचारी खाती क्या है? गौ माता केवल हरी घास, सूखी घास खाती है, और बदले में हमें बाल्टी भर के दूध देती है। अगर हम उसे मारेंगे तो एक दिन हमारा पोषण होगा, पर अगर हम उसे जीवन दान, अभय दान देंगे तो वो अपना भी पोषण करेगी और हमारा भी पोषण करेगी। अगर हम उसे जीवन दान देंगे तो 20 साल तक वो गाय हमारा पोषण करती रहेगी। मेरी समझ से एक भी भगवान ऐसे नहीं हुए, एक भी महापुरुष ऐसे नहीं हुए जिन्होंने इंसान को तामसिक या राजसिक भोजन करने की प्रेरणा दी हो। अरे जरा सोचो ना, भगवान ऋषभ देव ने अपने वर्षी तप का पारणा किस चीज से किया? गन्ने के रस से, सात्विक आहार। राम जी तपस्या करते हुए, वनवासी का जीवन बिताते हुए शबरी के द्वार पर पहुंचे थे। वहां पर उनको किस चीज का भोजन मिला? बेर का, सात्विक आहार। भगवान कृष्ण कहते हैं कि विदुर के घर पर गए या हस्तिनापुर गए, शांति दूत बनकर गए थे, और दुर्योधन ने उनको न्योता दिया और कहा कि हमारे यहां आज का भोजन लीजिएगा। कृष्ण उसकी कुटिलता समझ गए। कृष्ण ने क्या किया? दुर्योधन के मेवा पकवान का त्याग किया और विदुरायन की रोटी सब्जी को स्वीकार किया। वहां मेवों को छोड़ा और विदुरायन के द्वारा खिलाए जाने वाली एप्पल और केले में खुश रहना सीखा। कितनी बड़ी बात है ये कि हम जिनकी पूजा करते हैं वो तो शुद्ध सात्विक भोजन करने वाले महापुरुष और तीर्थंकर पुरुष हुए, अवतार पुरुष हुए। हमने अपने भोजन को विकृत किया, भोजन को विकृत किया। हम लोग राजसिक और तामसिक भोजन की तरफ चले गए। परिणाम ये निकल कर आया, व्यक्ति का आर्थिक दृष्टि से तो विकास हुआ, पर आध्यात्मिक दृष्टि से लगातार आदमी पिछड़ता चला गया। क्या आपने कभी सुना है कि किसी भी व्यक्ति ने अपनी बात मनवाने के लिए राजघाट पर बैठकर हड़ताल की हो, कि धरना दिया हो, और वो वहां पर 10 दिन से भूख हड़ताल चल रही हो और उसका पारणा किसी खून की गिलास से हुआ हो? पारणा किससे करवाते हैं? पूर्णता किससे करवाते? किससे? हाँ, मौसमी के जूस से, नींबू के पानी से उसका धरना पूरा करवाते हैं, क्योंकि उनको पता है कि सात्विक आहार दोगे तो इसकी मति अपने आप ठीक रहेगी। कुल मिलाकर मैं एक बात समझाना चाहूंगा, आहार लो सात्विक सात्विक सात्विक, और सात्विक आहार में भी शाकाहार।
हमारा आहार शाकाहार, हमारा आहार शाकाहार। शाकाहार पर जोर क्यों दूंगा? देखो शाकाहार में 4 अक्षर हैं। शाकाहार में कितने अक्षर हैं? 4। इसका मतलब भी समझ लो। शाकाहार पर जोर क्यों? सात्विक आहार के लिए शाकाहार लो, और शाकाहार ही क्यों? शाकाहार का पहला अक्षर क्या है? सब बोले तो शा का मतलब होता है शांति। शाकाहार का दूसरा अक्षर है का, जिसका मतलब होता है कारक, शांति कारक। शाकाहार का तीसरा अक्षर है हा, जिसका मतलब होता है हानि। और शाकाहार का चौथा अक्षर है र, जिसका मतलब होता है रहित। शांति कारक हानि रहित भोजन का नाम है शाकाहार। क्या है? सब दिमाग में ले लो अंडरलाइन करते हुए। शाकाहार का मतलब शांति कारक हानि रहित भोजन का नाम है शाकाहार। आहार शुद्धो सत्व शुद्धि। आहार अगर शुद्ध रहेगा तो सत्व भी शुद्ध बनेगा। तो तामसिक भोजन हमारी भीतर में तामसिकता को जागृत करते हैं। पर हां, मैंने सुना है जैसा खावे अन्न वैसा रहे मन, और जैसा पीवे पानी वैसी बोले वाणी। तो जैसा आदमी पिएगा, या पानी से मतलब ये नहीं है कि केवल वाटर, जो भी हम पेय पदार्थ पीते हैं तो जैसा पियोगे पानी वैसी बोलोगे वाणी। पानी पियोगे तो वाणी में शीतलता झलकेगी, और अगर शराब पियोगे तो वाणी खराब होगी। अगर हम शराब पिएंगे तो वाणी खराब हो जाएगी। अब जरा सोच लो, प्यासे को अगर पीने के लिए पानी मिलेगा तो पाँव में ऊर्जा आ जाएगी, और पीने को शराब मिलेगी तो पीते ही आदमी लड़खड़ाना शुरू हो जाएगा। पानी पियोगे तो दिमाग ठंडा होगा और शीतल वाणी का उच्चारण होगा। शराब पियोगे तो अब गाली गलौच निकलना शुरू हो जाएगा। मां बहन का विवेक भी खत्म हो जाएगा। तो जो लोग भी जैसा पीवे पानी वैसी बोले वाणी, तो अगर हम लोग पीने वाली चीज ऐसी पिए कि जिसको पीने से हमारे भीतर निर्मलता, शीतलता, स्वच्छता आती हो, उस चीज को पियो, न कि वो चीज पियो जिसको पीने के बाद आदमी आउट ऑफ कंट्रोल हो जाए, बॉडी में लीवर उसका खराब होना शुरू हो जाए। मैं कहूँगा भाई, शराब पियोगे तो आंतें खराब होगी, और गुटखा खाओगे तो दांत खराब होंगे। नशा दांत से लेकर आंत तक आदमी को नुकसान पहुंचाता है। जो लोग गुटखा खाते हैं वह भी तो एक खाद्य हो गया। गुटखा खाते हैं, वो गुटखा खाने वाले लोग गुटखे को बनते हुए देखे तो सही, तो पता चले 15 दिन में गुटखा बनकर कैसे तैयार होता है। बिल्कुल वही मेथड है जैसे अंगूर को सड़ा करके, जैसे मक्की को सड़ा करके उसकी शराब बनाई जाती है, वैसे ही सुपारी को सड़ा करके उसका गुटखा बनाया जाता है। दोनों में वही 15 दिन तक उसको सड़ाना है। सड़ाने से ही उसमें नशा पैदा होता है। क्या गजब की बात है। नाली में अगर एक दिन भी अन्न सड़ने लग जाए तो बदबू आने लग जाती है। अब जरा कल्पना करो कि लोग 15 दिन तक उसी अन्न को, उसी फलों को सड़ा करके उसका जो पानी निकलता है उसको पीकर कहते हैं मस्ती आ गई। हम लोगों ने अपनी जीवन शैली को पता नहीं कैसा बना लिया है। हमारी महान संस्कृति ने, हमारे महान पुरुषों ने हम लोगों को सात्विक जीवन जीने की प्रेरणा दी, और हम लोगों ने उसको तामसिक जीवन में परिवर्तित कर डाला। और परिणाम मेरे भाई ये निकल कर आ रहा है, हम लोग
पीते हैं शराब और होते हैं अंदर से खराब। जिनको गुटखा खाने की आदत है, मैं फिर कहता हूं आहार शुद्धि सत्व शुद्धि, तो जिनको गुटखा खाने की आदत है वो गुटखे की बजाय देखो मैं बहुत सारे आपको विकल्प देता हूं, आप उनको खाइए, आपकी बॉडी को फायदा करेगा। जैसे आप इलायची खाइए, खाया पिया हजम होगा, आपका मुंह किसी के पास जाएगा तो उसे भी खुशबू आएगी। आप सौंफ बिरयाली खाइए, पेट में ठंडक रहेगी, कब्ज की शिकायत दूर होगी और शरीर में सात्विकता का संचार होगा। आप लौंग खा सकते हैं, आपको तेजी चाहिए ना मुंह में, आप लौंग खा सकते हैं। एक लौंग में इतनी तेजी होती है भाई कि गुटखे का वो बाप है। पर गुटखा खाओगे तो दांत से लेकर आंत खराब होगी, पर लौंग खाओगे तो शरीर की एसिडिटी की बीमारी खत्म होगी। अपने यहां अगर किसी का जी मचलता है तो क्या कहते हैं, भाई लौंग मुंह में चूस लो, अपने आप थोड़ी देर में जी मचलना बंद हो जाएगा। बोले दांतों में दर्द हो रहा है, बोले क्या करो, बोले लौंग का तेल 1 बूंद लगा लो, दांत का दर्द ठीक हो जाएगा। हमारे सात्विक आहार में, सात्विक अन्न में भी इतनी पावरफुल चीजें हैं कि हमें उनको विकृत करके खाने की जरूरत नहीं है। तो सौंफ खाओ, और इसकी बजाय तो गुटखा खाने की बजाय तो सुपारी खा लो, वो कहीं ज्यादा अच्छा है। 24 घंटे में एक पान खा लो, वो भी फायदा करेगा। पर पान भी जो लोग दिन भर मुंह में भरे हुए रखेंगे तो उनको भी पान वही दुष्परिणाम देगा जो दिन भर गुटखा मुंह में भरकर रखने वालों को दुष्परिणाम मिलता है। ये सब काटने का काम करते हैं। जैसे केमिकल काटता है वैसे ही गुटखा, शराब, ये सब चीजें आदमी को काटती है अंदर से। नशा तो नाश की निशानी है, नशा तो नाश की निशानी है। नशा करके कोई भी व्यक्ति ये दावा नहीं कर सकता कि नशा करने के कारण ही आज वो समृद्ध हुआ है, सुखी हुआ है। हाँ, वो बहकता जरूर है, वो अपना सही रास्ता भूलता जरूर है, वो अपनी बहन और मां के बीच में, बहन और पत्नी के बीच में फर्क करना जरूर भूलता है, कंट्रोल खत्म हो जाता है। हमें एक ऐसा जब पवित्र पथ मिला हुआ है सात्विक जीवन जीने के लिए, जो पथ हमें अंदर से शुद्ध और परिमार्जित करता है, हमारे सत्व को मजबूत बनाता है। तो क्यों न हम ऐसा आहार करें जो आहार हमारे भीतर सात्विकता का, पवित्रता का, निर्मलता का संचार करे। हमें हमारे महान पुरुषों ने हमें एक ही जीवन जीने का तौर तरीका सिखाया और वह है सात्विक जीवन। मैं अपनी बात को अब वापस सार रूप में उपसंहार करते हुए फिर अब समझाने का प्रयत्न कर रहा हूं। बाकी 2 बिंदु कि किस तरीके से हमें अपने सात्विक जीवन का निर्माण करने के लिए किस तरह से सात्विक अन्न, सात्विक धन और सात्विक मन, किस तरह से हम एक एक सीढ़ी को स्पर्श करते हुए हम अपने जीवन में निर्मलता, पवित्रता, हम अपने परिवार में निर्मलता और पवित्रता और आरोग्य और आनंद में वृद्धि कर सकते हैं। हम बिना कोई गुफा में गए हुए भी हम अध्यात्म की ऊंचाइयों को, अध्यात्म के परिणामों को सहज रूप से अपने जीवन में हासिल कर सकते हैं। हम एक एक सीढ़ी 3 चरण में जो हमें छूना है, आज हम केवल 1 बिंदु ले रहे हैं। कल हम बाकी के 2 बिंदु लेंगे, पर आज का 1 बिंदु बिल्कुल सार रूप में ले लो और वो है सात्विक अन्न, सात्विक अन्न, सात्विक अन्न। एक तरफ रहेगा सात्विक अन्न प्लस सात्विक धन प्लस सात्विक मन बराबर सात्विक जीवन। तो जीवन जीने की जो पवित्र राह है, चाहे आप उस राह को नाम जैन दे दो, चाहे उस राह का नाम आप हिंदू दे दो, चाहे उस पवित्र राह का नाम आप इस्लाम या ईसाइयत दे दो या सिख दे दो, सभी महापुरुषों ने हमें
सात्विक जीवन जीना सिखाया है, तामसिक और राजसिक जीवन को त्याग करने की ही प्रेरणा दी है। और अभी तो चल रहा है वैसे भी कोरोना काल, ये काल तो हमें खास तौर पर सिखा रहा है। अब लोग सावधान हो गए हैं, अब काफ़ी हद तक लोगों ने बाजारू खाना खाना बंद कर दिया है, होटलें भी अब बंद है। अब मुझे नहीं पता कि मैं क्या दुआ करूं, ये काल थोड़ा और चलता रहे ताकि लोगों की जीवन शैली की मरम्मत हो सके, ताकि लोग वो जीवन जीना सीख सके जो जीवन हमारे महान पुरुषों ने, हमारे तीर्थंकरों ने, हमारे अवतारों ने हमें जीना सिखाया। अगर ये थोड़ा कोरोना और बना रहा तो निश्चित तौर पर लोग दूषित अन्न से, दूषित भोजन से 100% बचना शुरू हो जाएंगे। और अगर दूषित अन्न, दूषित भोजन से अगर हमने अपने आप को बचा लिया तो समझो बीमारियां कम होगी कि नहीं हैं? हमारे मन की धाराओं में परिवर्तन आएगा कि नहीं? हमारे भीतर की क्रूरताएं कम होगी या नहीं? हाँ, अभी जब से ये लॉकडाउन लगा है, अब अनलॉक चल रहा है, पिछले 3 महीने में धरती के इतिहास में इतनी कम बीमारियां कभी नहीं हुई जितनी अभी बीमारियां कम हुई है। पहले हर अस्पताल में भीड़ पड़ती थी, अब बैठा डॉक्टर इंतजारी करता रहता है कोई तो आए और मेरी फीस मुझे चुका कर जाए। अभी सबसे ज़्यादा तकलीफ की वेला उनकी नहीं है जिनके पास ज़मीनें बहुत ज़्यादा है, उनकी है जिनके पास डॉक्टरों की बहुत सारी डिग्रियां धरी पड़ी है। लोगों ने बीमार होना ही बंद कर दिया। अरे लोगों ने बीमार होना इसलिए बंद कर दिया क्योंकि लोगों ने कचरा पचरा खाना बंद कर दिया। भाई 3 महीने तक शराब पीने को नहीं मिली तो लोगों का जो लीवर खराब हो रहा था वो भी अब मरम्मत होकर के ठीक हो गया है। लोग गुटखा खाते थे, 3 महीने तक गुटखा खाने को नहीं मिला तो अब दांतों में भी मजबूती आ गई, अब चबाने का काम भी अच्छा होने लग गया, उम्र भी बढ़ गई। रोज जितने दाह संस्कार होते हैं इन 3 महीनों में कोरोना को छोड़कर सबसे कम दाह संस्कार हुए हैं। अब कोरोना के संक्रमण से जो मरे सो मरे, पर बाकी तो सबकी उम्र बढ़ गई। तो सात्विक भोजन तो दीर्घायु पाने का सरल रास्ता है। सात्विक जीवन, सात्विक भोजन तो आदमी को आरोग्यमय वरदान देने का तरीका है। तो इसलिए ये समझ लो, आज मैंने आप सब लोगों को, और जहां तक मेरी बात पहुंच रही है उन सब लोगों तक मैंने आज केवल ये संदेश पहुंचाया है, ये जीवन जीने का तरीका आत्मसात करने के लिए मोटिवेट किया, ये प्रेरित किया है कि हम लोग एक ऐसे जीवन जीने की राह चुने जो राह हमें भी आरोग्य दे, स्वास्थ्य लाभ दे और हमारे पूरे वातावरण में पॉजिटिविटी लेकर के आए, हमारी मानसिक क्रूरताएं कम हो, हम एक हेल्दी और हैप्पी लाइफ के मालिक बने।